नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में। ईवीएम क्या है और क्या हम इसको हैक कर सकते हैं। तो ईवीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका ईवीएम तरीके का यूज़ वोटिंग करने के लिए इंडिया में पहली बार 1980s में हुआ था, जब केरला राज्य में एक टेस्ट की तरह इसको यूज़ किया गया था। और 1998 से बहुत सारी असेंबली इलेक्शंस में छोटे छोटे तरीके से टेस्ट पर्पस से के लिए इसको यूज़ किया गया था। एक वास्ट स्केल पर ईवीएम का पहली बार यूज़ 2004 के जनरल इलेक्शंस में हुआ था, और उसके बाद से ईवीएम का कंटिन्यूसली यूज़ होता आ रहा है हर इलेक्शंस में। तो ईवीएम है क्या? ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है वोटिंग करने का। 2004 के जनरल इलेक्शन से पहले हम मैनुअल वोटिंग करते थे, जिसमें हम एक बैलेट पेपर पे अपना जो भी हमें जिस पर्सन को वोट करना था उसका टिक करके, उसका नाम करके, हम जो बैलेट वाला बॉक्स होता था उसमें जाके हम अपना बैलेट डालते थे, और फिर उसका मैनुअल काउंट होता था। ये जो काउंटिंग एजेंट होते थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो उसका उनको मैनुअली काउंट करते थे। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि 1 अरब 40 करोड़ भारतीय, जिनमें से अराउंड क्लोज टू 1 अरब लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, वो अगर सब लोग मैनुअली अपना बैलेट कास्ट करें, फिर उसको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। हर एक पेपर को काउंट किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि जो काउंट किया गया है वो सही है या नहीं है। इसीलिए पहले के इलेक्शंस में, ये जो इलेक्शन के बाद में भी बहुत टाइम लगता था, बट आजकल इलेक्शन की जो वोट काउंटिंग होती है वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है। सुबह शुरू होती है और शाम तक ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा होता है तो रात तक ख़त्म हो जाती है। तो ईवीएम के एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं जो इंडिया में यूज़ होते हैं। पहला होता है बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट वो कंपोनेंट है जो हम देखते हैं, जिसमें हम बटन दबाते हैं, सारे कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है, और हम जिसमें अपना बटन दबा के हम अपना वोट एंटर करते हैं, तो वो उसको बैलेट यूनिट कहते हैं। उस बैलेट यूनिट से एक 5 मीटर का वायर होता है जो कंट्रोल यूनिट में अटैच्ड होता है। तो कंट्रोल यूनिट जो वोटिंग एजेंट होता है हर वोटिंग प्लेस पे, उसके पास रखा होता है। तो कंट्रोल यूनिट उस वोटिंग एजेंट को ये पावर देता है कि जब वो चाहेगा तभी वोट एंटर हो सकता है। तो इससे ये एक फ़ायदा होता है कि ये जो फर्जी वोटिंग होती है, एज्यूम कर लीजिए कि आप बैलेट यूनिट के पास गए, आपने 10 बार बटन दबा दिया अपने, तो ये पॉसिबल नहीं होता। कंट्रोल यूनिट मतलब वोटिंग एजेंट बताता है कि अब आप बैलेट दबा सकते हैं, तो आप फिर तब अपना बैलेट दबाते हैं। तो ये बहुत जगह बटन्स के थ्रू भी होता है कि, या बल्ब के थ्रू, की रेड लाइट जल रही है, अब आप अपना बैलेट दबाइए जिसको आपको वोट देना है, एंड दैट्स इट। एक बार आपने वोट दे दिया, वो लाइट अपना जलना बंद हो जाएगी और आपका बैलेट ख़त्म। फिर आप वोट नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी बार भी दबाइए, आपका वोट काउंट नहीं होगा उसके बाद में। तो ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से एक और अभी हमने रिसेंटली एक नया सिस्टम जोड़ा गया है जिसको कहते हैं वीवीपैट, जिसको वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये क्या होता है? ये एक अलग मशीन है जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से जुड़ी होती है। जब आप अपना बैलेट एंटर करते हैं तो क्या होता है कि एक पेपर ट्रायल, मतलब एक पेपर भी जनरेट होता है। और जैसे आपने एज्यूम करिए आपने बीजेपी को वोट दिया, बटन दबाया बैलेट यूनिट पे, तो बीजेपी के नाम का एक पेपर क्रिएट होगा, वो वीवीपैट यूनिट के अंदर चला जाएगा। वो कुछ सेकंड्स के लिए आपके सामने रहता है, जिसको आप देख के आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, जो आपने बटन दबाया था वही रिकॉर्ड हुआ है वीवीपैट में या नहीं। तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, उसके बाद में फिर वो अंदर चला जाता है। तो जब वोट काउंटिंग होती है तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट्स का यूज़ किया जाता है काउंट करने के लिए,
इसके साथ साथ इसको वेरीफाई करने के लिए हम वीवीपैट की भी काउंटिंग होती है कि वीवीपैट में जो बैलेट्स आए हैं, मैनुअल बैलेट्स, पेपर बैलेट्स आए हैं, उसकी भी काउंटिंग होती है। तो ये नहीं होता कि एज्यूम करिएगा पूरे इंडिया में 10 लाख वोटिंग प्लेसेस हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख की 10 लाख हो वीवीपैट मशीन को काउंट होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, राइट। कि फिर तो इससे अच्छा है कि पहले का जो मैनुअल बैलेट वाला सिस्टम था उसी को फॉलो किया जाए, राइट। लेकिन मैनुअल बैलेट में प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो वोट रिगिंग और ये जो बूथ कैप्चर वाली चीज़ होती थी, लोग क्या करते थे कि पहले पूरे बने बनाए स्टैंप लगे और सारे भरे हुए वीवीपैट ले आते थे, कैप्चर कर लेते थे बूथ को और उसमें जाके डाल दिया। या फिर अगर कहीं पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी डाले हुए तो उसमें वो इंक डाल देते थे उसके अंदर, जो पूरा जहाँ पे बॉक्स होता था, तो कि सारे बैलेट्स ख़राब हो जाते थे। ये पहले ज़माने में ये सब बहुत होता था। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए ही ये ईवीएम आया था। तो अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है और ईवीएम का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, ये पब्लिक व्यू में नहीं है, ये फुली कॉन्फिडेंशियल वैल्यू है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ईवीएम किसी भी तरीके से डिजिटल या फिर वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं होता, ये पूरा एनालॉग सिस्टम होता है। तो आप कोई बटन दबाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक रूल्स लिखे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स में, और उसके थ्रू वो रिकॉर्ड होता है। तो इसको किसी भी वाईफाई या ब्लूटूथ या किसी भी तरीके की डिस्टेंट टेक्नोलॉजी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसको हैक करने का इकलौता तरीका तभी हो सकता है अगर जो इसका पूरा सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स में जो फीड किया जाता है, वो पब्लिक के पास आए। तब फिर पूरी दुनिया भर की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो उसको एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बार हैकिंग का चैलेंज निकाला है, लेकिन आज तक कोई ईवीएम को हैक नहीं कर पाया है। तो अब तक आज की डेट में कोई भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाया है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जब हारने लगती हैं तो वो सारा अपना हार का ठीकरा ईवीएम पे डाल देते हैं कि ये हैक हो गया, यहाँ पे ये फर्जीवाड़ा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आज तक कोई भी पर्सन ईवीएम जो कि ऑफिशियल ईवीएम है, ईवीएम के बहुत ही नॉक ऑफ वर्जन होते हैं मार्केट में, लेकिन वो असली ईवीएम नहीं है। ऐसे तो ये वही चीज़ होगी कि आप एक सैमसंग का मोबाइल खरीद रहे हो, उसके साथ एक फर्जी एक लोकल मोबाइल खरीद रहे हो, उसमें बस सैमसंग का ऊपर आप स्टैंप लगा दो। तो वैसे ही असली ईवीएम के बहुत ही नॉक ऑफ ऑप्शन भी आते हैं मार्केट में, जिसको बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि हाँ ऐसे हैक किया जा सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल ईवीएम है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है और उसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही मैन्युफैक्चर करता है और इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आज की डेट में ये हैक नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।